हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, अभी आपका 27 फरवरी को मैथ का 10th क्लास का जो पेपर है वो आपका लगा हुआ है। तो आप इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से करना। ये क्वेश्चन आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और एवं आयतन से 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट। और इसमें से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। जैसे कि 2003 में ये आपका एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है यदि इसकी सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक। और यहाँ पे इन्होंने दे दिया पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसमें अथवा में दोनों ही देता है। आपके क्या है, त्रिज्यक खंड वाला ये हटा दिया है और ये दोनों ही पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चन देगा 6 नंबर में। और इसी में से आपको 2 नंबर में 4 नंबर में भी क्वेश्चन मिलता है। देखो ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 नंबर में, 4 नंबर में भी क्वेश्चन मिलता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके जो 6 नंबर वाले सवाल है दीर्घ वाले, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट। आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर लेना। बहुत से बच्चे कह रहे थे कमेंट करके कि पर्सनल कमेंट मतलब पर्सनल फ़ोन करके कह रहे थे सर जी आप जो 6 नंबर वाले सवाल बताइए। तो बच्चों ये 6 नंबर वाले सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। तो इसका जो पार्ट 2 है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था। पार्ट 1 में आपको मैंने 2 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल के। इससे पहले आप वो भी हल कर लेना, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 6 नंबर में आए, चाहे वो आपका 4 नंबर में आए, चाहे वो आपका 2 नंबर में आए, आपका क्वेश्चन 100% इसी के अंदर से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए उन बच्चों को समझ लो बहुत अच्छा पेपर हो गया उनका, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो बच्चों, अगर बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, तो मैंने इसका ऑब्जेक्टिव का पहले ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना डाला है, वो आप चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैं इसके आई बटन में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो बहुविकल्पीय में भी क्वेश्चन इसके आते हैं। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। जो उन बच्चों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है और वो अगर ये क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से हल कर लेते हैं, केवल यही क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उनके नंबर 70 में से 65-66 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो बच्चों ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 था, उसे अच्छी तरीके से देख लें। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 1 शॉट, एक ही वीडियो में आपके 6 नंबर 4 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों लाइक शेयर, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो बच्चे पुराने हैं वो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। तो बच्चों 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, द्विघात समीकरण, यानी ये चार चार चैप्टर ऐसे हैं, 4-5 चैप्टर ऐसे हैं, एक चैप्टर और है, जिनमें से कि 6 नंबर 4 नंबर में से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिए, तो मैं इसमें से सबसे पहले आपका लेकर आया हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट चैप्टर। इसमें से आपके 6 नंबर वाले में क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, 6 और 4। ठीक, मतलब कभी कभी 4 में भी दे देता है लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, 6 नंबर 6 अंक वाले क्वेश्चन है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, तो आप जो है ध्यान से इन्हें हल कर लेना, जैसे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है तथा एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें से थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखने में लग रहा है क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन है 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को
कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वेरी मोस्ट, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको ये अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आपको यही क्वेश्चन करने हैं। इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% 101% गारंटी है, और ये आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 10th, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार कुल कितने शंकु बनेंगे, वो यहाँ पे शंकु पूछ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर वाली, ये तो क्वेश्चन आया था 2023 में, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक, एक खोखला, कभी खोखला दे देता है, कभी धात्विक दे देता है। सेम क्वेश्चन यही होता है। एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये आपके हो गए 5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान, ये आपका क्वेश्चन 2020, 2022, 2023 में आया लगातार। एक ठोस एक शंकु के आधार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2023 में, 22 में, 20 में आया था। यानी ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आते हैं सातों सेटों में, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यही क्वेश्चन आते हैं। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए उसके 70 में से 70 नंबर आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन है ठोस गोल खिलौना, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आधार का है, अर्धगोले के आधार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, अंतर ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से कर लेना। यानी कि ये आपको लग रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं, लेकिन ये बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, आप जो एक बार कर लोगे। देखो ये आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन था, और ये आपका जो है 4 नंबर में भी था, 5 नंबर में, 6 नंबर में भी है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक खिलौना त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आधार का है जो उस त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ खोखला बेलन, खोखला दिया था गोला, यहाँ पे क्या दिया, धात्विक। इसी तरीके से पूछता है वो, एक धात्विक गोले का आंतरिक, बाकी हर चीज़ यही होती है, एक धात्विक वैल्यू वगैरह सब। एक धात्विक गोले का आंतरिक बाहरी की व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। इसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर है एक ठोस खिलौना इस रूप में है कि लंबवती बेलन का एक सिरा अर्धगोलीय है। इनकी उभयनिष्ठ त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठोस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। साथ ही खिलौने को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का मूल्य 0.50 रुपये प्रति घन सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे कर लेना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कुल क्वेश्चन आपके 11 हैं। तो ये बच्चों आपके हो गए 4 नंबर और 6 नंबर, यानी आपका ये 4 नंबर में भी आएगा और 6 नंबर में भी आएगा।
जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए उन बच्चों का 70 में 70 पेपर, यानी कि क्वेश्चन जो आएगा वो इसमें से बाहर नहीं है, अंदर ही अंदर है। तो वो क्या करता है कि वो जो है इसे 4 नंबर में भी बूझ लेता है और 6 नंबर में भी बूझ लेता है। तो आप तो 6 नंबर मान के चलिए, क्योंकि यही क्वेश्चन 4 नंबर में भी बूझे उन्होंने, 6 नंबर में भी बूझे। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 4 नंबर वाले। अब आते हैं, मतलब 4 नंबर में भी होगा, 6 नंबर में भी होगा। अब आप आते हैं आपके छन्नुक वाले शंकु के। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। ठीक, ये 6 नंबर वाले शंकु के घनाभ बेलन के एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके यदि इसकी सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल एवं संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, निचले और ऊपरी सिरों की 8-20। तो बच्चों ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, आप इनको अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि इनको एनालिसिस करने में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए जो बच्चे चाहते हैं कि इनका सॉल्यूशन भी मिले तो आप प्लीज़ कमेंट करना। 20-25 जिसके कमेंट आ जाएंगे तो मैं ये वीडियो आपका सॉल्यूशन का एक लेके आ जाऊंगा। ठीक ना, तो आप इसको अपने बुक में या क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी मोस्ट, यानी क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक लंबवर्तीय तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या। अब मैं आपको बता दूं 5 या 6 क्वेश्चन बता दूं और उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो वो बेकार है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और 3-3 4-4 जो है एक टाइप के क्वेश्चन है प्रकार के। तो क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आते हैं। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, जब आप इनको हल करोगे तो एक जैसे ही क्वेश्चन आपको 4 मिल जाएंगे। तो जब आप एक तरीके का ढंग कर लोगे, टाइप कर लोगे, तो आपका कोई सही क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है उसे हल करके आ जाओगे। ठीक, तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात कीजिए। ये सब जितने भी हैं ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 सेटों में मिलेंगे। अब बताइए 7 सेटों का मतलब हो गया 7 सवाल। तो जो 7 सेटों में 7 सवाल आएंगे और ये सवाल हैं केवल 12, यानी कि दुगने भी सवाल नहीं हैं। ठीक, तो आपके सेट में कौन सा सवाल आ जाए ये तो देखो किसी को भी नहीं मालूम। इसलिए बच्चों ये ध्यान से कर लेना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये है अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया गया। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवर्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग का 14 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये भी 2023 में आए। ये सब जितने भी हैं 2023 और 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं। समान ऊंचाई के दो लंबवर्तीय एक शंकु के आधार की त्रिज्या आदि है, इनके आयतनों में अनुपात है। ये 2022 या 23 में ही नहीं आए हैं, ये इससे पहले भी आए हुए हैं। 21 मतलब ये 19 में, 18 में, उससे पहले भी, यानी क्वेश्चन यही पूछता है। और 4 क्वेश्चन ये हैं। सर्कस का तंबू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना। ठीक, कभी कभी ये दे देता है क्योंकि 2-3 बार दिया है। जूस वाले में भी, यानी इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन का व्यास, इसमें कुछ पानी भरा है। बर्तन 5.5 वाले घन के टुकड़े को पूरा डुबाने पर पानी का तल कितने मीटर उठ जाएगा। ये आपको एक दिन में कर लेना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक दिन में पृष्ठीय क्षेत्रफल को निपटा देना है और उसका नोट्स बना लेना है। बस यही क्वेश्चनों को रिपीटेड करना है। रिपीटेड करने में आपको 1 या 2 घंटे लग जाएंगे, ज़्यादा 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो वो इसी के अंदर है, इससे बाहर नहीं आएगा। एक अर्धगोला एक लंबे शंकु के समतल आधारों को जोड़कर एक ठोस निर्मित किया गया। यदि इस प्रकार बने गोले का संपूर्ण आयतन 45 पाई, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए ये समझ लीजिए कि उसका पेपर 70 में से 70 इम्पोर्टेंट 100% सही जाएगा, क्योंकि इसमें सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आपका रखा हुआ मिलेगा। अगर 1% हुआ तो थोड़ी वैल्यू चेंज कर देगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको इसी में से ही मिलेगा। ठीक, तो ये आपके थे 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको इससे पहले मैंने 2 नंबर वाले वीडियो बनाया था पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। ठीक, तो इसलिए बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें अच्छी तरीके से अपने नोट्स में तैयार कर लेना, सोल्व कर लेना और उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि अभी 1 महीना करीब है, आप 1 महीने में इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर सभी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। ठीक, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।